प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस ऑनलाइन वीडियो पाठशाला में स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक जो सूक्ष्मदर्शी होती है कैसे काम करती है और उसके दो स्थितियों में जब हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करते हैं तो क्या सिचुएशंस होती है उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का क्या सिद्धांत होता है। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी जिसको भी आप कह सकते हैं, एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, किसी सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बड़ा बनाता है। वो कैसे बनाता है? क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का काम जो सूक्ष्म वस्तु है माइक्रोन में जिसका साइज होता है उसका अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बना करके और उस वस्तु का बड़ा दर्शन कोण जब हमारी आँख के रेटिना पर बनता है तो हमें वो वस्तु जो है बड़ी दिखाई देती है। ऐसा इसका सिद्धांत होता है। अब बात आती है इसकी रचना कैसे होती है, ये कैसे इसकी बनावट होती है। रचना, बनावट देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होती है, मेनली एक लंबी धातु की नली होती है और उसके एक सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम बोलते हैं अपदृश्यक लेंस बोलते हैं। जबकि उसी नली के दूसरे एंड पर अपेक्षाकृत एक छोटी सी नली लगी रहती है और इस नली को हम उस जो बड़ी वाली नली है उसके अंदर आगे पीछे एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से या स्क्रू दंड चक्र की हेल्प से उसको आगे पीछे हम उसको खिसका सकते हैं और उस वाली नली के जो दूसरा सिरा होता है जो ओपन एंड है उसका, उस पर एक बड़ी फोकस दूरी का लेंस उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी बनावट होती है। इस नेत्रिका लेंस के फोकस पर एक क्रॉस तार भी लगा होता है जिसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। तो उसको बात करते हैं हम आगे एडजस्टमेंट में। फिर आता है समायोजन। हम इसको किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को देखने के लिए कैसे इसको एडजस्ट करते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी नेत्रिका वाला जो लेंस होता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एक लंबी धातु की नली है और उसके अंदर एक छोटी धातु की दूसरी नली होती है जिसको आगे पीछे हम खिसका सकते हैं। तो यानी जो दूसरी वाली नली है धातु की नली, उसको आगे पीछे खिसका करके इस प्रकार से हमने एडजस्ट करना है ताकि हमें वो जो क्रॉस तार है नेत्रिका लेंस से स्पष्ट दिखाई दे। उसके बाद हमने क्या करना है, जिस वस्तु का हमें प्रतिबिंब देखना है, जिस सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब हम जो है अपने माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से देखना चाहते हैं, हम उस वस्तु को अपदृश्यक लेंस के नीचे ला देंगे। और क्योंकि क्रॉस तार पे हमने पहले ही नेत्रिका लेंस को फिट कर रखा है तो हमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है। अब जो बात आती है वो है कि इसका आवर्धन क्षमता हम कैसे निकालते हैं। देखिए, इसके लिए आवर्धन, देखिए आपको मैं पहले बता चुका हूं कि आवर्धन का मतलब दर्शन कोण के पदों में हम क्या कहते हैं कि जो अंतिम प्रतिबिंब है उसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, सपोज मान लीजिए बीटा है क्योंकि ये अंतिम प्रतिबिंब बन गया। अब कैसे बन रहा है इसको अभी बात करेंगे। और जो वस्तु है, सूक्ष्म जो वस्तु है, उसके द्वारा
बना दर्शन कोण क्या होता है। तो सपोज मान लीजिए जो सूक्ष्म वस्तु है, क्योंकि हालांकि मैंने यहाँ पर ए बी को थोड़ा बड़ा दिखाई रखा है, लेकिन ये एक्चुअल में होती क्या है, बहुत सूक्ष्म होती है। तो इसकी हेल्प से जो बनने वाला दर्शन कोण है वो अल्फा है सपोज, और ये जो अंतिम जो वस्तु ने उसका बड़ा आकार कर दिया है वो सपोज ए डबल डैश बी डबल डैश है, और उसकी हेल्प से जो दर्शन कोण बन रहा है रेटिना पर, या यूं कह सकते हैं नेत्रिका लेंस पर, वो बीटा है। तो हम क्या कह सकते हैं, बीटा अपॉन अल्फा, यानी अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनने वाला दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बनने वाला जो दर्शन कोण होता है उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, किसी भी यंत्र की आवर्धन क्षमता, बीटा अपॉन अल्फा। अब क्योंकि देखिए ये बीटा व अल्फा अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए हम इनको देखिए बीटा बराबर हम क्या कह सकते हैं, टेन बीटा कह सकता हूं मैं इसको। और यहां पर देखिए टेन बीटा अगर मैं निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश हो जाएगा। ऐसे ही अल्फा बराबर टेन अल्फा, क्योंकि देखिए वस्तु यहां पर रखी होगी, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, लंब बटे, यानी ए बी बटे डी, क्योंकि वस्तु जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी थी और वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए इसको हम डी ही मान सकते हैं। ठीक है, तो जिससे हमने साफ देखना है, स्पष्ट उसका प्रतिबिंब देखना है सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से, तो ए बी अपॉन डी हो जाएगा। तो आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ तो देखिए ये कुछ हमारे पास ऐसे हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश अपॉन ए बी अपॉन कैपिटल टी, ऐसा ये डेरिवेशन हो जाएगा। फिर इसको अगर मैं आगे इसको और हल करना चाहूँ तो देखिए ये कुछ इस हिसाब से हो जाना है इसने, m इज इक्वल टू, ये देखिए ये d ऊपर चला जाएगा, या यूं भी कह सकता हूँ मैं a डैश b डैश अपॉन ए बी, और ये हो जाएगा यहाँ पर d अपॉन ए डैश। ठीक है, अब ए डैश यानी ये जो अदृश्यक लेंस से जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, इसकी नेत्रिका लेंस से कितनी दूरी है, तो नेत्रिका के लिए ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, ये वस्तु का काम करेगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डी अपॉन यू वी। ठीक है, ऐसे इसको हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमने आपको पीछे बताया था कि उत्तल लेंस, लेकिन उत्तल लेंस के लिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, यानी प्रतिबिंब बटे वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उत्तल लेंस का आवर्धन, उसको हम कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है आपको ध्यान होगा, सॉरी यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, तो क्या होता है, ये होता है वी जीरो अपॉन माइनस यू जीरो हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस उत्तल लेंस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी हेल्प से हमने बना रखा है, तो वी जीरो अपॉन यू जीरो। तो देखिए इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर रख देते हैं तो देखिए ये क्या हो जाना है इसमें, m इज इक्वल टू माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो, और यहाँ से हो जाएगा ये d अपॉन माइनस यू वी, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा वी जीरो अपॉन यू जीरो डी अपॉन यू वी। ये हमारा आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा हमारे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। अब इसके लिए क्या आती है, दो स्थितियां आती हैं। तो स्थिति नंबर 1 क्या है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं आपको, और आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे 5 नंबर का ये प्रश्न आपका
आता है और इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी ऐड होता है और कभी कभी तो इसी को ही 5 नंबर में दे देता है। तो आप ध्यान से समझेंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। तो देखिए इसको थोड़ा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, m = v0/u0 d/u, ये फॉर्मूला है। अच्छा, तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले v बराबर, यानी यही वाला चित्र इसके लिए, ये पहला वाला चित्र पहली स्थिति के लिए, तो v बराबर उसके लिए क्या हो जाएगा, यानी वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, -d, इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु कहाँ रखी होनी चाहिए, EA' यानी -UE हो जाएगा, और f बराबर क्योंकि उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी FE हो जाएगी। फिर लेंस के सूत्र से 1/v - 1/u = 1/f होता है। तो 1/-d - 1/UE - UE = 1/fe हो जाएगा, या +1/UE = 1/, या यूँ भी कह सकते हैं 1/d, क्योंकि देखिए माइनस है, वहाँ जा करके प्लस हो जाना है, +1/fe। फिर थोड़ा इसको और आगे अगर मैं बढ़ाऊँ तो देखिए ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा, d/UE, यानी मैंने दोनों तरफ d से जो है गुणा कर दिया है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, d/d हो जाएगा, प्लस, मैं बहुत सिंपल ढंग से आपको बता रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा दोनों तरफ, तो d/UE = 1 + d/fe हो जाएगा। ये देखिए, अब इस वैल्यू को हम क्या रखेंगे, ये समीकरण नंबर 1 है जो पीछे मैंने निकाला था, समीकरण नंबर 1 से, देखिए, या यूं भी कह सकते हैं, चूंकि m बराबर v0/u0 d/UE होता है, तब यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू हम रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v0/u0 1 + d/fe। तो देखिए ये जो है, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, ऐसी स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र हो गया, ठीक। और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी इस समय, ये भी पूछा जाता है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए, यानी इस अभिदृश्यक लेंस से इस नेत्रिका तक का जो गैप है, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए v0, यहाँ से यहाँ तक v0 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये क्या है, UE, तो क्या कह सकते हैं, v0 + UE, ये हमारी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो गई। बहुत सिंपल है। इसके बाद अब दूसरी कंडीशन, ये अब इस वाले चित्र में आइए, सेकंड, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता, ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ऐसी दशा कब आएगी, जब अभिदृश्यक लेंस से बनने वाली वस्तु का जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वस्तु का, वो कहाँ बनेगा, फोकस पर, किसके, नेत्रिका लेंस के फोकस पर जब बनता है, तो उसका जो अंतिम प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। क्योंकि देखिए आपको लेंसों के इमेज फॉर्मेशन में मैं बता चुका हूँ कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर रखी होती है, प्रथम मुख्य फोकस पर रखी होती है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो देखिए ऐसे हम कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में u बराबर UE हो जाएगा, और आवर्धन
क्षमता m बराबर V0 अपॉन U0 d अपॉन UE से, देखिए क्या हो जाएगा ये, यानी इसी वाले फॉर्मूले से V0 अपॉन U0 d अपॉन FE, ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा। ठीक है। और ऐसी कंडीशन में अगर हम इसकी लेंथ निकालना चाहें, इस दूरदर्शी की अगर लेंथ निकालना चाहें, तो देखिए ये जो यहाँ से लेकर के, यानी ये अदृश्यक लेंस है, इससे लेकर के जो इस AB वस्तु का प्रतिबिंब बना वो कितनी दूरी पर बना, V0 दूरी पर बना, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी क्या हो गई, FE हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई हो गई यहाँ पर, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, तो ये हो गए V0 प्लस FE। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। तो इसके साथ ही अब मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।